वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे भारत में कृषि के प्रमुख जो प्रकार हैं, यानी भारत में झूम कृषि के बारे में आज जानेंगे। जाने झूम खेती होती है क्या, और वनों को जलाकर भूमि को साफ कर दिया जाता है, किस प्रकार भूमि तैयार की जाती है। एग्जाम में यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न पक्के देखने को मिलते हैं, और किस प्रकार मिलते हैं आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि इनके प्रकारों में से किस प्रकार हमारे से कृषि के से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। जो विद्यार्थी पीटेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें, सीईटी एग्जाम की, या ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल की एग्जाम की तैयारी करें, या राजस्थान एग्जाम्स की, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि झूमिंग कृषि होती है, झूमिंग कृषि को अलग अलग राज्यों में किस नाम से जाना जाता है उनकी हम चर्चा करेंगे, और झूम खेती क्या है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो में चर्चा करते हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, भारत में झूम कृषि या इसे कहते हैं स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, इसे पूर्वोत्तर भारत में स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। किसमें? जो पूर्वोत्तर भारत है हमारा, आपने देखा हो इस प्रकार जो पूरा भारत बना हुआ है पूर्वोत्तर भारत, यहाँ पर ये ज्यादातर जो है कृषि की जाती है, तो इसे स्थानांतरण कृषि के नाम से जाना जाता है, इसे झूमिंग कृषि को। इस कृषि में पहले वन को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है। जैसे आपने पहले देखो, मैंने ये लगाया है मैप में, देखिए इस प्रकार पूरे वनों को जलाकर पूरी भूमि को साफ कर लिया जाता है, और वहां पे हो जाती है कौन सी? राख। उस राख का ये पूरा फायदा उठाते हैं। तो ठीक है, देख लीजिए, इस कृषि में सबसे पहले वन को जलाकर भूमि को साफ कर लिया जाता है, और फिर उस राख युक्त मिट्टी में मोटे अनाज बिखेर कर बो दिया जाता है। आगे देखिए, इस खेती से 2 या 3 वर्ष तक फसलें प्राप्त की जाती है। जब इसको वनों को काट कर जलाकर काम में लिया जाता है, तो 2 से 3 वर्ष ये खेती कर लेते हैं एक बार में। इसे काटो या जलाओ अथवा बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। ये शब्दावलियां एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है। काटो या जलाओ या बुश फैलो कृषि किसे कहते हैं? तो झूम कृषि को कहते हैं। इस प्रकार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह एक कर्तन दहन प्रणाली है। ठीक है, कृषि है किस प्रकार की? कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। आगे देखिए, स्थानांतरणशील कृषि की शुरुआत सर्वप्रथम कहां से हुई? ये एग्जाम में पूछा जाता है। कहां से? थाईलैंड से हुई है। और थाईलैंड में इस कृषि को नाम क्या दिया जाता है? तमराई के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड में इस झूमिंग खेती को तमराई के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत यहां से होती है। ये एग्जाम में पूछा गया है बार बार। देखिए, झूम खेती को स्लेश एंड बर्न कृषि या अग्नि प्रति खेती के नाम से भी जाना जाता है। ये जो शब्दावलियां बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि स्लेश एंड बर्न कृषि या अग्नि प्रतिभूमि। अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि झूम खेती को कहते हैं, इस प्रकार के ऑप्शन दे दिया जाता है कि स्लेश एंड बर्न कृषि, या 2-3 और दिए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, स्लेश एंड बर्न कृषि, अग्नि प्रति खेती के नाम से भी इस भूमि को जाना जाता है। देखिए, जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो मैं इस टॉपिक से लेकर आया हूँ, कृषि से टॉपिक। ये झूम कृषि से ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो अंग्रेजी शब्द है, जो कृषि के लिए अंग्रेजी में शब्द यूज किया जाता है, उसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा। सेरिकल्चर है, विटीकल्चर है। यहाँ से पीटेड के एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस हो गई, सीईटी के एग्जाम में भी पीछे पूछा गया था। देखिए, फसलें उगाई जाती है। इसमें फसल होती है चावल, मक्का, बाजरा, एक प्रकार का अनाज इसमें बोया जाता है। देखिए, खेती का स्थान भारत में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में सर्वाधिक, यानी भारत के पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक ये खेती की जाती है। आगे देखते हैं, किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, तो किसान कृषि के लिए वन भूमि को दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा जंगल है, ये क्या करते हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं छोटे मोटे, उनको क्या कहते हैं? जला लेते हैं। ठीक है, ये जल गई। अब ये क्या हो गई? मिट्टी उपजाऊ हो गई। जो राख है, इसमें क्या करते हैं? ये मिट्टी को मिला लेते हैं मिट्टी के साथ में, और यहाँ पे दाना डाल देते हैं, ये उग जाती है। जब ये फिर मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, तो इस स्थान को छोड़कर ये वापस और स्थान ढूंढती है। तो ये कौन सी हो गई? स्थानांतरण कृषि हो गई ना, इसलिए इसे कहते हैं स्थानांतरण कृषि। और वहां पे जाके फिर वनों को जला लेते हैं और वहां पे ये खेती करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, झूम, भारत में झूम कृषि के प्रकार कौन कौन से हैं, और ये
इन प्रकारों के नाम कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये है हमारे लिए ज्यादातर। अब पीटेड के एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है पक्का, और राजस्थान पुलिस के अंदर तो देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय में इनको क्या कहते हैं? जो उत्तर पूर्वी राज्य है हमारा असम, यहाँ पे इसको कहते हैं झूम, मिजोरम या नागालैंड। ठीक है, ये क्या कहते हैं? झूम, मिजोरम या नागालैंड। ठीक है, और बात करेंगे आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर, इसका नाम क्या है? पोटू पामाडाबी। और देखिए ये जो है हमारा उत्तर पूर्वी राज्य असम मेघालय, इसके साथ में ये हो रहा है कि मिजोरम नागालैंड के अंदर क्या कहते हैं? इसे झूम की खेती कहते हैं इसे। ठीक है, ये आपको याद रखना, झूम की खेती कहते हैं इसको। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड के अंदर इसका नाम क्या रखा गया है? इसको लोग कहते हैं झूम। क्या कहते हैं? झूम कहते हैं, ये आपको याद रखना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर क्या कहते हैं? पोट्टू पामाडाबी, केमान, बरीगा। अब एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जाता है कि झूम कृषि को पोट्टू पामाडाबी, केमान, बरीगा किस क्षेत्र में कहा जाता है? ऑप्शन में उत्तरी पूर्वी राज्य मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दो और दे दिए जाएंगे। तो ये शब्दावलियां आपको सीधी सीधी पूछी जाती है। तो पोट्टू पामाडाबी, केमान, बरीगा, ये कहते हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर जो झूम की खेती की जाती है उनका नाम है। अगला है देखिए, पश्चिमी घाट पर कुमारी, इसे क्या कहते हैं? कुमारी के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट याद कर लेना, कुमारी। ठीक है, केरल के अंदर इसे कहते हैं पोन्नम या पोणम। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पोन्नम या पोणम झूम की कृषि कहाँ पे होती है? केरल के अंदर। ठीक है, केरल के अंदर होती है। आगे है मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के अंदर, इसे कहते हैं बीबर, दाहिया, मसान, पेड़ा और बीरा। ये नाम है इस कृषि के, ये याद कर लेना। और इसी सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम में ये मैंने मैटर उठाया है, क्योंकि मैंने देखा है ये प्रत्येक एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से, एक या दो प्रश्न देखने को मिलता है। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे कहते हैं बीबर, दाहिया, मसान, पेड़ा और बीरा, ये आपको याद रखने हैं। आगे देखिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे कहते हैं वालरा कृषि। ये एग्जाम में बार बार आपने देखा होगा कि वालरा कृषि एक किस प्रकार की कृषि का प्रकार है? स्थानांतरण कृषि या झूमिंग कृषि का, इसे कहते हैं वालरा। ठीक है, मणिपुर के अंदर इसे कहते हैं पामलू। क्या कहते हैं? पामलू कृषि। हिमालय क्षेत्र में कहते हैं इसे खिल। मैं एनसीईआरटी टॉपिक ये छोटे छोटे में उठाकर लाऊंगा, पीटेड के एग्जाम के, राजस्थान पुलिस के एग्जाम के लिए, सीईटी एग्जाम के लिए, चाहे आप ऑल एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये लगते हैं आसान है, लेकिन एग्जाम में एक एक प्रश्न जब जुड़ते हैं तो कम से कम 20-25 प्रश्न हो जाते हैं, और यहीं से एग्जाम में पूछा जाता है इंडिया ज्योग्राफी से रिलेटेड। ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो हिमालय क्षेत्र में इसे कहते हैं खिल कहते हैं। ठीक है, झूमी कृषि को। आगे देखिए, झारखंड के अंदर इसे कहते हैं कुरूल या कुरावा। क्या कहते हैं? कुरूल या कुरावा कहते हैं झारखंड के अंदर। और छत्तीसगढ़ के अंदर या बस्तर जिला छत्तीसगढ़ का, वहां पे कहते हैं इसको दीपा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ दीपा। ठीक है, झारखंड के अंदर कुरूल या कुरावा। तो ये इतने ही हैं नाम, लेकिन ये हमारे को 2 या 3 नंबर दिला सकते हैं। तो हमें छोटी सी वीडियो मैंने दी है, और डेली इस प्रकार के छोटे छोटे जो वीडियो मैं देता जाऊंगा। और आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए फिर से हम वापस पीछे जाते हैं और रिवाइज कर लेते हैं इसको। हिमालय क्षेत्र में इसे कहते हैं खिल कहते हैं। मणिपुर के अंदर इसे पामलू कहते हैं। मणिपुर के अंदर इस कृषि को पामलू के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसे वालरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे कहा जाता है बीबर या दाहिया या मसान पेड़ा या बीरा। और केरल के अंदर इसे पोन्नम या पोणम कहा जाता है। वही बात करें तो पश्चिम घाट के अंदर इसे कुमारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमारी के नाम से जाना जाता है। एक पूछा जाता है झारखंड के अंदर, वो इसमें शायद तक मैंने नहीं दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। झारखंड के अंदर इसे कहते हैं कुरूल, शायद तक आ गया होगा पीछे, कुरूल। क्या कहते हैं? कुरूल, या इसे कहते हैं कुरावा कहते हैं। छत्तीसगढ़ में मैंने बता दिया दीपा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है बीबर, दाहिया, मसानपेड़ा, बीरा और दीपा, ये छत्तीसगढ़ में आ जाते हैं, और किस में आ जाते हैं? मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं पीछे हमारे, देखिए उत्तरी पूर्वी राज्य असम, मेघालय और मिजोरम, नागालैंड में इसे क्या कहते हैं? मेन नाम तो क्या है? झूम। मिजोरम, नागालैंड और असम, मेघालय में। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में पोटू, पामाडाबी, केमान और बरीगा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, छोटी सी क्लास है, लेकिन यहाँ से आपको 2 से 3 नंबर या 5 नंबर तक भी दिला सकता है वीडियो हमारा। तो सभी डेली जुड़ जाइए हमारे साथ, इस प्रकार के वीडियो हम आपको देते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो, क्योंकि यहाँ से जो एनसीईआरटी बुकों से मैं छोटे छोटे फैक्ट उठा रहा हूँ बुकों में से, और यहाँ से एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, 1 या 2। ठीक है,
तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।